जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। बिजनेस अपडेट आया है दोस्तों कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा काम किया है, क्या किया है, क्यों किया है, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पीडीएफ पे आप लोग डेट वेरीफाई कर सकते हो, 4 जनवरी 2025 आज का यह अपडेट है। और मैं लेटेस्ट अपडेट कवर करता हूँ, आप लोगों को पता है, और इसीलिए आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। पीसी ज्वेलर लिमिटेड 9 रुपये 57 पैसे पे कैंडल क्लोज किया है। 3% की बढ़त पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली है। हालांकि मार्केट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही थी, इसके वजह से भी यह चीज हुआ है, ठीक है ना, अकेले नहीं हुआ है। अच्छी खासी इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 4.5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, 44 करोड़ रुपए के। और 42-43% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। अब सीधा सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। 4 जनवरी 2026 को क्या अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, उसको मैं बता दूं। तो कंपनी ने पिछले मतलब क्वार्टर में भी इसी तरीके से 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए बिजनेस अपडेट। तो ये ऑफिशियल अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक्सचेंज को जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। कंपनी को 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए अपना बिजनेस अपडेट देते हुए खुशी हो रही है, दुख नहीं हो रहा है, खुशी हो रही है। यहाँ पे ये क्या खुशी हो रही है और किस चीज के लिए खुशी हो रही है, तो वो चीज इस लाइन में आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है ना। कंपनी करिए ज्वेलरी इंडस्ट्री की बड़े प्लेयर में से एक स्टेडेड जो है, ज्वेलरी के टॉप ब्रांड में से एक पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने Q3 2026 फाइनेंशियल ईयर में मजबूत परफॉर्मेंस के साथ खत्म किया है। और चल रहे त्योहारों और शादियों के मौसम में मजबूत कंज्यूमर डिमांड की वजह से लगभग 37% वाई ऑन वाई बेसिस पे स्टैंडलोन रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है। बस यहाँ पे रुक के समझ लेना है। 37% वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब पिछले दिसंबर से वाले क्वार्टर से इस दिसंबर में 40% के आसपास का कह लीजिए इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। बस यहीं पे वेरीफाई कर लेंगे। पिछले अगर दिसंबर की बात करेंगे, दिसंबर 2024 में कंपनी को टोटल जो रेवेन्यू हुआ था वो लगभग 640 करोड़ के आसपास हुआ था। अब ये 640 करोड़ का आप लोग समझिए कि कितना, 40% बढ़ के आता हुआ दिख रहा है। ओहो, देखिए आप लोगों का आवाज सुनाई दिया होगा, मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम लोग 40% मतलब ऐड कर देंगे, इसमें 639 करोड़ में यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे लगभग कह लीजिए कि 40%, तो ये आ जाएगा लगभग 900 करोड़ के आसपास। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था, 825 करोड़ था। तो यहाँ पे अगर इसमें हम लोग 37% ऐड करेंगे, हालांकि मैंने 40% ऐड कर दिया है, चलिए ठीक है, तो मैं काट भी देता हूँ, 37% ही कर देते हैं एग्जैक्ट। तो भी आएगा लगभग 875 करोड़ के आसपास की राजस्व की संभावना कंपनी को दिख रही है इस वाले क्वार्टर में। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, रेवेन्यू में, क्योंकि रेवेन्यू बताया तो इसीलिए रेवेन्यू कैलकुलेट किया हूँ। नेट प्रॉफिट में इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कंपनी ने इस तिमाही में एक और बड़ा काम किया है। वो क्या किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द डायरेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज प्रमोशन के प्रस्ताव भी कंपनी को दिया गया था, और उसको कंपनी ने स्वीकार कर लिया है। चीफ मिनिस्टर जो हमारे योगी जी हैं, युवा उद्यमी विकास मतलब अभियान एक चला है, सीएम युवा करके, ठीक है ना, के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और लोकल रोजगार पैदा करने की पॉलिसी के तहत ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों के जो ट्रेंड सुनार है, मतलब जो थोड़ी बढ़िया वाले सुनार हैं, अच्छे हुनर वाले कह लीजिए, इस तरीके से उनके साथ जो है 1,000 ज्वेलरी के लिए रिटेल 1,000 मतलब ज्वेलरी रिटेल फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए भी यहाँ पे कह लीजिए कि कंपनी ने एक कह लीजिए साझेदारी टाइप का किया है, या एक तरीके से कह लीजिए मतलब किया है, ठीक है ना, इस तरीके से सरकार के साथ एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा काम कंपनी ने किया है, और इसकी वजह से भी आगे 1,000 इनकी फ्रेंचाइजी बढ़ेंगी, तो वहां पे भी कंपनी के ही तो बनाए गए जाएंगे ना गहने। ऐसा थोड़े नहीं कि जो फ्रेंचाइजी लगा वो अलग से कहीं से लाएगा, तो वहां से भी सेल्स बढ़ने की संभावना थोड़ा सा है। सीएम युवा पोर्टल पर फ्रेंचाइजी ब्रांड के तौर पे कंपनी को शामिल कर लिया गया है, मंजूरी मिल चुकी है। तो इससे जो है आगे आने वाले समय में थोड़ी सी इसके विकास की जो है संभावना बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो ये एक काम अच्छा किया है इस क्वार्टर में कंपनी, तो ये भी बढ़िया है। वहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार एस एम एमएसएमई जो होते हैं छोटे वाले बिजनेस और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी एक मिशन शुरू किया है। तो उसके वजह से भी कंपनी को फायदा होने वाला है इसी योजना के तहत, सीएम
पीएम युवा योजना के तहत। तो बढ़िया सा यहाँ पे है। उसके साथ जो लास्ट वाली लाइन कंपनी लिख रही है, ये उस बार भी लिखी थी, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार भी कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया था तो यही वाली लाइन लिखा था कि कंपनी कह रही है कि इसके अलावा जल्द ही कर्ज मुक्त स्थिति पाने के अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड है। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे ये भाई इतना लाइन मैं अभी पढ़ रहा हूँ, केवल ये वाली इतना लाइन, ये वाली इतना। अब ये क्या लिख रही कंपनी की, अभी भी कंपनी वो अपने स्टैंड पे क्लियर है कि वित्त वर्ष 2026 एफवाई कह लीजिए इसको, एफवाई 2026 तक कंपनी जो है अपना जो डेट फ्री होने का लक्ष्य लेके चल रही है। तो उसके लिए अभी कंपनी कमिटेड है। अभी भी कंपनी कह रही है कि हाँ हम 2026 तक फाइनेंशियल ईयर तक जो है डेट फ्री हो सकते हैं। मतलब अब ये तो क्वार्टर बीत ही चुका है, अब 3 महीने मतलब और कह लीजिए है फाइनेंशियल ईयर 2026। उसके बाद तो 27 आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर, सन भले ही 26 रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 27 में हम लोग चले जाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल से। तो 3 महीने में यह कंपनी भी कह रही है कि अभी भी हम जो है अपने लक्ष्य जो कह लीजिए कि डेट फ्री होने का है उस पे ऊपर हम जो है काम कर रहे हैं। ठीक है ना। 30 दिसंबर 2024 को बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट के एजुकेशन के बाद कंपनी ने अपने बकाया को लगभग 68% कम कर दिया है। मतलब अगर 100 रुपया बकाया था तो उसमें से जो है कंपनी ने 68 रुपया पे कर दिया है। अब केवल जो है वही कह लीजिए कि 32 रुपया यहाँ पे बचता हुआ नजर आ रहा है और उसको भी कंपनी आगे पेमेंट कर देगी। ठीक है ना। जो उसके फाइनेंशियल लक्ष्यों की ओर काफी प्रोग्रेस दिखाता है इस तरीके से। कंपनी बता रही है कि आगे देखते हुए आने वाले क्वार्टर में, मतलब अब आने वाला क्वार्टर एक ही ना होगा, अब तो ये Q3 तो है ही, ये Q3 तो चल ही रहा है ना, खत्म ही हो गया। तो अब हम लोग Q4 में एंटर कर ही गए हैं, Q4 में यहाँ पे एंटर कर ही गए हैं। तो इसी Q4 में मतलब आने वाले क्वार्टर में अपने रिटेल फुटप्रिंट को बढ़ाने और कर्ज मुक्त स्टेटस पाने के लिए और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देने पर फोकस करिए। तो ये 3 चीजें कंपनी आगे करने वाली है ये चौथे क्वार्टर में, अपना लक्ष्य लेके चल रही है। जैसे कि आगे चौथे क्वार्टर में कंपनी रिटेल फुटप्रिंट बढ़ाएगी, जो अभी ऊपर बता भी रहा था कि 1000 फ्रेंचाइजी ओपन करेगी और कर्ज मुक्त का स्टेटस पाएगी, मतलब डेट फ्री होगी और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली जैसे अभी कर भी रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 लक्ष्यों पे कंपनी काम कर रही है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी और भी कोई अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी ठीक है भाई, आगे जब भी अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। शेयर बिल्कुल वही रेंज बताया था और बोला था कि अगर इस रेंज में घुसता है, ये वाला रेंज है, ये रेड, ये वाली रेंज में अगर घुसता है तो नीचे सपोर्ट बन जाएगा 7 रुपये 77 पैसे पे। लेकिन इस रेंज में घुसने का मतलब है कि थोड़ा ज्यादा दिन तक फिर से साइडवेज हो सकता है, थोड़ी बहुत और गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन इस रेंज के जब तक बाहर है, मतलब 9 रुपये की जब तक ऊपर ऊपर है और 10 रुपये को अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड में, तो एक रिकवरी भी बाई चांस इसमें जो है 14 रुपये तक की आने की संभावना रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो है वही 14 रुपये ही बनेगा। फिलहाल के लिए तो 10 रुपये का रेजिस्टेंस इसका मतलब बनी रहा है, देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है ना।